नहीं नहीं ठीक है। देखिए तभी तो मज़ा आता है। उस जवानी का मतलब ही क्या जिसका कहानी ना हो। मेरी जवानी किस और क्या है, तो जवानी में कुछ कहानी लाइए। ऐसे लेके दिखाएंगे कि बहुत तो है, तो दिखाने का कोई रिजल्ट नहीं है। ज़मीर बोलता है। और मैंने पढ़ा और पढ़ने से यही मुझे लगा, नहीं तो मैं भी चाहता तो बैठ के कटोरे में भीख मांगता। सबको हीरे की परख नहीं होती है। अच्छा। महफिल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को कोई समझ पाता है कि हीरो कौन है। आप जैसे लोग उठा लाते हैं और बताते हैं जितेंद्र की कहानी और जितेंद्र करता क्या था, जितेंद्र कैसे यहाँ आया है। करोड़ों लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसका अकलौता हूँ कि मेरा दोनों हाथ नहीं है। देखिए, संघर्ष की जब कहानी लिखी जाती है तो उस समय ना तो कागज़ होता है ना तो कलम होता है, वो आपके शरीर से चूता हुआ पसीना होता है जब आप अपनी संघर्ष की पटकथा खुद लिख रहे होते हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। एक आप चित्रण के माध्यम से देख रहे होंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और जोश टॉक के नाम से, जोश एक्सप्रेस के नाम से इनका एक चैनल चलता है। ये भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। और अब एक पत्रकार जो है एक पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा है। कारण सिर्फ इतना ही है कि आपको देख के स्पष्ट हो रहा होगा कितने मेहनत करते हैं, अगर आप इनका वीडियो भी देखते होंगे तो। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिहार से। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पे रखा और अच्छा लगा। और आप जैसे ही लोग समझ पाते हैं, सबको हीरे की परख नहीं होती है। अच्छा। महफिल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को कोई समझ पाता है कि हीरो कौन है। तो अच्छा लगता है आप जैसे लोग उठा लाते हैं और बताते हैं जितेंद्र की कहानी और जितेंद्र करता क्या था, जितेंद्र कैसे यहाँ आया है। करोड़ों लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसका अकलौता हूँ कि मेरा दोनों हाथ नहीं है। करोड़ों लोग हैं अगर आप सर्च करेंगे तो, लेकिन करोड़ों पे अकेले भारी कैसे हो गया ये भी देखने वाली बात है। जितेंद्र जी, आप एक बात बताइए, करप्शन के खिलाफ आपका देखता हूँ, एक दो वीडियो मैंने देखा था। उस समय जब आप जाते हैं, कभी प्रशासन से टकराव होता होगा, तो कभी कहीं आप मान लीजिए अस्पताल में है तो उनके अधिकारियों से टकराव होता होगा। उन टकरावों को आप कैसे अपने अंदर का टकराव बना के उसको आप एक ढाल के रूप में देखते हैं? मेरा मौलिक अधिकार है, ज़रूरी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैं माइक लेके ही मतलब आवाज़ उठा सकता हूं। अगर सच में आप पढ़े हैं, अपने आप को समझे हैं, तो आपका मौलिक अधिकार चिल्लाएगा आपका और कहेगा कि तुम्हारा ज़मीर मर गया है क्या, ज़मीर मर गया है तुम्हारा कि तुम बोल नहीं रहे हो, करप्शन के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, बेरोजगार के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। और क्या होता है कि जिस तरह से आज देखा जाए गरीबों असहायों के खिलाफ नहीं, ये ज़मीर बोलता है। और मैंने पढ़ा और पढ़ने से यही मुझे लगा, नहीं तो मैं भी चाहता तो बैठ के कटोरे में भीख मांगता। ठीक है ना, लेकिन हाथ कटने के बाद मैंने पढ़ा, इसीलिए। हाथ कटा क्या बचपन से ही था या फिर? नहीं, बाद में 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से 6 में पढ़ रहा था तभी हाथ कट गया। तो हाथ कटने के बाद सब कुछ, शिक्षा दीक्षा, ग्रेजुएशन में जब बेचू को टॉप किया, हाथ कटने के बाद बेचू का टॉपर हूँ मैं। और ग्रेजुएशन मैं किया हूँ हाथ कटने के बाद। तो सारी चीज़ें देखिए, लोग कहते हैं ना कि शरीर से कोई मायने नहीं रखता है, कि शरीर आपका जिसमें यहाँ मायने रखता है। अगर आपका दिमाग सही है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट एग्जाम स्टीफन हॉकिंग थे जो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम दूर क्यों जाए, मैंने खुद अपने आप को बिल्कुल, मैं दूर नहीं जाऊँ ना। तो ऐसे तो एग्जाम अगर दूर का देने लगूँ, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ जिला में देने लगूँ तो बहुत सारे, तो मैं क्यों दूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने आप में, जैसे मैं किसी का देता तो लगता कि उसको मैं देखा हूँ क्या, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल मैं खुद बनना चाहता हूँ कि नहीं ठीक है। हाथ कटने के बाद मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, लिखना पढ़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना अपने आप में। हाँ, जाके जोश एक्सप्रेस से चाहे जाके गूगल से पूछिए। मैं चलिए यूट्यूब मेरा है, फेसबुक मेरा है, गूगल तो मेरा नहीं है ना कि गूगल मेरा है। गूगल से जाके पूछिए जितेंद्र गाड़ी चलाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग नहाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग खाते हुए, सब आने लगेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर मेरा हाथ कट गया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भीख मांगूंगा। ये एक आदमी का ज़मीर होता है जो उसको ये काम नहीं करने देता है। इन्होंने समाज की जो एक ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता से खबर दिखाने का काम किया। लेकिन एक बात और जितेंद्र, आप कहाँ से आते हैं? हाँ, देखिए मैं बनारस से हूँ और ख़ास पैतृक देखा जाए तो पंजाब से हूँ, लेकिन पंजाब गए हैं? हाँ, पंजाब अल्लाह पंजाबे से आता हूँ, गया क्या हूँ। अच्छा। पैदा मैं बाप दादा वहीं से थे, बाकी मैं रहा। ठीक है, बढ़िया है। अब तो बनारस में और गाजीपुर में भी घर बन गया। बनारस में मेरे पंजाब में देखिए, आज 2 दिन बाद 15 अगस्त है
और 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद से भिंडरवाला के बाद जिस तरीके से खालिस्तानी एक टैग मिला वहाँ पे, और जिस तरीके से हुआ, मेरा प्रश्न ये है कि आप कभी उस चीज़ को लेके वहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि खालिस्तान अलग बनना चाहता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग जैसे अब कहना नहीं चाहिए, संविधान नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तो ना ही संविधान कहता है कि खालिस्तान राज्य घोषित हो। आप भी इस बात से, और भारत मेरा संविधान से चलता है, मैं संविधान को पढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जिस खालिस्तान की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बन जाए, लेकिन आपके और अमृतपाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, सभी लोग, मैं भी चाहता था कि खालिस्तान, लेकिन जब पढ़ने लगा, जब जानने लगा, हाँ सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जब जानने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, खालिस्तान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान बनना चाहिए, इसलिए कि भगत सिंह वहीं से थे। आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, हिंदुस्तान के खालिस्तान के लिए। तो जब जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो चीज़ देखते हैं ना, उसको बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक आप बोल देते हैं कि यही होगा, लेकिन जब उसके बारे में आप सर्च करने लगते हैं, सर्च करके बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जितेंद्र जी, एक प्रश्न और, पत्रकार एक पूछ रहा है दूसरे पत्रकार से, लेकिन आपको अभी हम पत्रकार नहीं मान रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछे, 2024 का चुनाव है, जितना हम नहीं घूमते उससे ज़्यादा आप घूमते हैं, लोगों का करप्शन से लेकर आपकी अच्छाई चीज़ों तक लोग आप दिखाते और देखते भी हैं, किसकी सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी लग रही है अभी फिलहाल में 2024? एनडीए प्लस इंडिया। एनडीए प्लस इंडिया, एनडीए प्लस इंडिया चल रहा है। हाँ। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि एनडीए प्लस इंडिया चल रहा है। आपको मैं बता दूं, इंडिया में कितने लोग जुड़े हैं आप भी जानते हैं। इंडिया पहले भी इंडिया था। हाँ। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके आने से चाहे जितने लोग मिले हैं वो इंडिया बना है, पहले भी इंडिया था। दूसरी चीज़, इंडिया की अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल जो बहुत नामी चैनल है, उनके गणना के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि नैया एनडीए की डगमगा रही है। मुझे एनडीए की डगमगा, हाँ एनडीए की नैया डगमगा रही है। अब हकीकत क्या है ये तो पोल बताएगा। तो आप तो बनारस से हैं, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, बता तो उनका वहाँ दबदबा और रुतबा कैसा है? देखिए रुतबा, देखिए सांसद हैं, लेकिन सांसद से मिलने के लिए बड़ा तरसना पड़ता है। आप अपने सांसद से मिले होंगे, जरूर मिले होंगे ना, लेकिन चलिए बनारस के किसी भी एक आम पब्लिक से कहिए कि बेटा तुम अपने सांसद से मिले हो, जिस अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसको उन्होंने गोद लिया उस गांव से जाके पूछिए कि वो उस गांव के हालात क्या हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गांव कह रहा है, आप खुद गोद लिए हैं। चयनित गांव में आपको आइएगा, मैं लिस्ट दे दूंगा, और जा के बारीकी से पूछिएगा कि बेटा यहाँ जो गोद लिया गया तो इस गांव का स्थिति क्या है। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे गोद तो लिए, लेकिन गोद लेने के बाद जैसे होता है ना कि माँ गोद तो लेती है लेकिन दूध नहीं बच्चे को पिला पाती है, भूल जाती है। आज के दिन में डिजिटल यही कहते हैं कि डिजिटल युग हो गया। आप भी देख रहे हैं, आज की माँ क्या होता है कि बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे, शायद ऐसे ही अब गोद तो ले लिया लेकिन उसको समझ नहीं पाए कि मैं इसको गोद लिया हूँ। ये कहीं ना कहीं विडम्बना है। उन लोगों के लिए एक अंतिम प्रश्न, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग अपने मतलब लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाने के लिए दूसरों को दोषारोपण कर देते हैं या फिर अपने शरीर का हवाला दे देते हैं? नहीं देखिए, ये बुद्धिलपन है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने आप को पढ़ नहीं पाते हैं, हम आप पे क्लेम निकाल देते हैं, आप में बारीकियाँ से निकालते हैं, सही नहीं है। कब आप मुझे देखे हैं, अपने आप को कब देखे हैं कि मैं सही हूँ? देखिए, दूसरे में कमियां निकालने से पहले आप अपने में कमियां निकालिए। दूसरों को पढ़ने से पहले आप अपने को पढ़िए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या है इस धरती पे आने का, क्या मकसद है। और जिस तरह से बात है तो माँ बाप को भी क्लेम निकाल देते कि माँ बाप ने पढ़ाया। अरे अब कहना नहीं चाहिए, आपके बिहार में लोग कहते हैं अरे ससुरा क्या होता है कि माँ बाप ने तुझे पैदा कर दिया है, क्या कम है क्या? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो माँ बाप पे भी क्लेम लगाते हैं, दूसरे को मत कहिए सर, माँ बाप पे भी लोग क्लेम लगा देते हैं। कितना अखरता होगा उस माँ, अच्छा मेरी माँ मुझे पैदा की, ये क्या कम है क्या? ठीक है, माँ ने मुझे अच्छा पैदा किया, बाद में मेरा हाथ कट गया, आज का मैं अच्छों की तरह काम नहीं करता हूँ। कर रहे हैं आप, अच्छों की तरह काम भी कर रहे हैं, थोड़ा एक पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव तो पूरा बोले ही बोले, लेकिन अब देखिए इतना आपका नाम बढ़ गया है, आपकी विवाह कब हो रही है? आपको शायद नहीं पता होगा, शायद हमारे बारे में सही से नहीं पढ़ा है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 3 बच्चे हैं और उसी बच्चे का देन है कि जोश एक्सप्रेस है। और मेरा इसी बिहार में पहली बार मेरा कैमरा करने के लिए मेरा लड़का आया था। लोग पूछते थे कि ये कौन है, मैं कहा ये मेरा बेटा है, और उसी का देन है कि आज मेरे पास आज इस समय 11-12 वर्ष का हो गया। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है। नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। लगता है कि मनीष कश्यप जैसे, रवि भट्ट जैसे सब लोग जैसे, ये भी भट्ट का भी शादी हो गया है, इसी बिहार में शादी हुआ है, लव मैरिज शादी की है।
और क्या। तो ठीक है, आप कोई नहीं चाहता है कि जैसे अपना सारी चीज़ें पर्सनल मैटर निकाल के रखूँ। हाँ। तो हो सके। बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई, बहुत डेंजरस भी रहता है। नहीं ठीक है, देखिए तभी तो मज़ा आता है। उस जवानी का मतलब ही क्या जिसका कहानी ना हो। सही बात है। हाँ, अच्छा, मेरी हाँ, जवानी किस चलती वही जमाना और चलता क्या है। है। सही तो बात। जवानी में कुछ कहानी लाइए, ऐसे लेके दिखाएंगे कि बहुत तो है, तो दिखाने का कोई रिजल्ट नहीं है। आज मैंने कुछ किया है तब आप मेरे सामने आए, नहीं तो यहीं पे बहुत लोगों को देखे होंगे। क्यों जाते हैं उनके पास? नहीं जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ कि आप कुछ करो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, ये मैं दावा करता हूँ। तो अभी जोश एक्सप्रेस न्यूज़ के समझिए एडिटर इन चीफ हमारे साथ थे, जितेंद्र जी हमारे साथ थे। और कहीं ना कहीं एक बात ये ज़रूर सत्य है कि जिस और जवानी होती है उसी और जमाना होता है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।